गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूटी, जम्मू कश्मीर, दादर और नगर हवेली और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में गठन कब हुआ था इसका? 26 अक्टूबर 1947। जो 26 अक्टूबर है 1947 में राज्य के रूप में गठन हुआ था। यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 में यूटी के रूप में गठन हुआ। ग्रीष्म काल की राजधानी इसकी क्या होती है? श्रीनगर। तो गर्मियों में श्रीनगर हो जाती है और ठंड में शीतकालीन जो होती है वो जम्मू हो जाती है राजधानी। ठीक है, इसकी राजधानी चेंज होती रहती है। क्षेत्रफल इसका क्या है? 42,241 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना है? 42,241 किलोमीटर है। जनसंख्या कितना है यहाँ पे? 99.4 लाख है। 99.4 लाख है यहाँ की जनसंख्या। राजकीय भाषा क्या है? ये क्या क्या है? उर्दू है, डोगरी है, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है। उच्च न्यायालय यहाँ की कौन सी है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय यहाँ की हाईकोर्ट है। सीमाएं क्या, इसकी सीमाएं देख लेते हैं हम लोग। उत्तर पूर्व में एक केंद्र शासित प्रदेश हमारे लद्दाख हो गया। जो जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोनों को यूटी बना दिया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2019 से। और इसके उत्तर पूर्व में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब और पश्चिम में पाकिस्तान। इसके 20 जिले हैं। इनके नाम देख लेते हैं हम लोग। अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बड़गांव, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर और उधमपुर। ये 20 इसके जिले हैं। और इसका नृत्य क्या है? कुंड, छाजा, दमहाल, डोंगरी। इनकी जो नृत्य है कुंज, झाझा, दमहाल, डोंगरी। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। दाचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अलीम और एवं गुरुग्राम वन अभयारण्य। इसके कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है? दाचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली, गुलग्राम, गुलमर्ग, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य इसके राष्ट्रीय उद्यान है। त्योहार देख लेते हैं। ट्यूलिप, गरेज, ट्यूलिप हो गया, गुरेज हो गया, नवरे हो गया, तकिस, सत्योरम हो गया, तेसम हो गया। इसके हो गया त्योहार ट्यूलिप, गुरेज, नवरे, ताकी, तस्योरम। ठीक है, तस्योरम हो गया। विधानसभा की सीट कितना है? 114 है। विधानसभा की कितनी सीट है? 14, 114 है। विधानसभा में कार्यकाल 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा के में कितनी सीट है? 5। लोकसभा की यहाँ की कितनी सीट होती है? 5। और राज्यसभा की सीटों की संख्या 4 है। प्रमुख बांध क्या क्या है? बगलीहार, बगलीहार, दुल्हस्ती, सलाल। यहाँ की जो प्रमुख बांध है बगलीहाल, दुल्हस्ती, सलाल, पाकलडल, पाकलडल सभी चिनाब नदी पर। जितने भी बांध है ना ये चारों सभी चिनाब नदी पर। सबसे बड़ा जिला कौन है? किश्तवाड़। किश्तवाड़ जो है सबसे बड़ा जिला है। और प्रमुख और उपराज्यपाल जो प्रथम जो यहाँ के उपराज्यपाल थे वो कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रथम राज्यपाल उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की दो सीमाएं जो इसकी दो राज्यों के साथ सीमा रखती है वो कौन कौन है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। हिमाचल प्रदेश की जो लगती है वो लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश से लगती है और एक ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश है उसका जम्मू कश्मीर से लगता है, लद्दाख से लगता है। और जम्मू कश्मीर का दो राज्यों से लगता है, पंजाब और इधर हो गया जम्मू हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यूटी जम्मू कश्मीर एकमात्र देश है जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। जो यूटी जो है हमारा जम्मू कश्मीर वो एकमात्र पाकिस्तान से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? महाराज हरि सिंह थे। महाराज हरि सिंह उसके अंतिम शासक थे जम्मू कश्मीर रियासत के। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में 370 लागू हुआ था। जो जम्मू कश्मीर में 17 अक्टूबर 1949 में 370 लागू हुआ था। और भाग 21 में
वर्णित है। ये जो 370 है वो भाग 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 300 का संबंध है कि विशेष जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। इसको विशेष दर्जा दिया गया है। 5 अगस्त 1919 को जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष दर्जा है। वर्तमान में अभी 10 राज्यों का विशेष दर्जा है। अनुच्छेद 370 के खंड 1 नहीं हटाया गया है, क्योंकि खंड 1 में है कि लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। ये खंड 1 को नहीं हटाया गया, बाकी इसके जितने इन सबको समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35 ए को 14 मई 1954 को लागू हुआ था। जो यहाँ का जम्मू कश्मीर में धारा 35 ए का जो कब लागू हुआ था, 14 मई 1954 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य का जो संविधान था 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। मतलब यहाँ अपना संविधान बनाया गया था जो 26 जनवरी 1957 को वो लागू हुआ था। तो हम लोग अब यूटी हम दादर और नगर हवेली देख लेते हैं एवं दमन दीव। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम जो है अब दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ये जो सभी को सबको एक कर दिया गया है। ठीक है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों को एक कर दिया गया है। स्थापना या प्रभावी 26 जनवरी 2020 में 26 जनवरी 1920 में सबको एक कर दिया गया है। स्थापना या प्रभावी बोल सकते हैं। राजधानी इसकी दमन है। इस नगर की राजधानी कहाँ है? दमन है। क्षेत्रफल 603 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। 603 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। 603 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितना है यहाँ का? 5,85,764 है। 5,85,764 यहाँ की जनसंख्या। यहाँ पे 3 जिले हैं। लोकसभा में 2 सीटें यहाँ से लोकसभा में 2 सीटें आती है। उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय है। यहाँ की जो उच्च न्यायालय वो बॉम्बे मतलब जो मुंबई है यहाँ से बॉम्बे नजदीक पड़ता है। तो यहाँ इसका जो है जो न्यायालय है हाई कोर्ट वो बॉम्बे उच्च न्यायालय है। प्रथम शासक कौन थे? प्रथम प्रशासक कौन थे? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल थे यहाँ के प्रमुख प्रशासक। भाषाएं यहाँ के देख लेते हैं। प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती, हिंदी। यहाँ की 3 भाषाएं प्रमुख है, कोंकणी, गुजराती, हिंदी। दमन मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप। दमन जो है द्वीप मुंबई के समीप, द्वीप जो है मुंबई के समीप एक अरब सागर में एक द्वीप है, द्वीप पे है। जबकि दमन जो है गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नजदीक स्थित है। द्वीप जो है वो मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित है और जो दमन है वो गुजरात राज्य के वलसाड जिले में के नजदीक है। नागर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नागर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा जो है चारों ओर से गुजरात से घिरा हुआ है। जो दादरा है वो गुजरात चारों ओर से गुजरात से घिरा हुआ है और नागर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। जो नागर हवेली है इससे जो दादरा है वो 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली दमन और दीव के बीच 35 किलोमीटर दूरी है। दादर और नगर हवेली इससे दमन और दीव के बीच की दूरी कितना है? 35 किलोमीटर है। ठीक है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। दमन और दीव के बीच खंबात खाड़ी है और अरब सागर स्थित है। दमन और दीव के बीच क्या स्थित है? खंबात खाड़ी और अरब सागर। 1779 से 1954 तक दादरा और नगर हवेली जो था वो पुर्तगालियों के अधीन था। इस बीच जो 1779 से 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन था। 1954 में किसी इसे मुक्त किया गया और 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 11 अगस्त 1961 से इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और 1961 में पुर्तगाली से मुक्त होने के बाद 1987 में दमन और दीव गोवा का हिस्सा था। 1987 तक दमन और दीव गोवा का हिस्सा था। जब इसे आजाद किया गया 1954 में तब इसको ये जो है 1961 में जब ये आजाद हो गया, मुक्त हो गया पूर्ण तरह से। ठीक है, जो मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन और दीव गोवा का हिस्सा बना रहा। गोवा का हिस्सा जब बना रहा
अब गोवा का हिस्सा बनने के बाद 30 मई 1987 में 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य दिया गया, 25वें पूर्ण राज्य कब? 30 मई 1987 को दिया गया। अब क्या हुआ कि संतावनवे संविधान संशोधन में गोवा से अलग होकर दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब इसे राज्य स्थापना हो गया तब इसके बाद क्या गया, जो है संतावनवे जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या किया गया, गोवा से अलग होकर दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव का विलय देख लेते हैं किस तरह से मिले। तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन दीव विलय हेतु दादर और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विधेयक, इसके जो विधेयक था वो 2019 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हमारे थे जी कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक जो था 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में और 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हो गया। ये कब पारित हुआ? इसका जो विधेयक था वो 2019 में पेश किया गया। 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में पास हो गया। 3 दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पास हो गया और 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गया। और फिर 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली को दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यूनतम सरकार, यहाँ पे सरकार कम रहेगी और शासन जो अधिकतम शासन होगा, यहाँ की शासन व्यवस्था जो हो वो अधिक मजबूत किया जाए। ठीक है, हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 से, इसका जो अधिनियम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में प्रस्तुत किया गया। 31 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ, इसका जो राज्य था उसे पुनर्गठन अधिनियम 2019 का हुआ। उसमें क्या किया, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। जैसे एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख के रूप में अस्तित्व हुआ। इन दोनों का अस्तित्व किसके रूप में हुआ? केंद्र शासित प्रदेश में। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश की जो लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष होगा। पहले 6 साल था, 6 वर्ष था। अब क्या किया, 5 वर्ष कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीट कितना है? 114 सीट है। 114 सीट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का। बट जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी गई है। जो पीओके है उसके लिए 24 सीटें छोड़ दिया गया है और इलेक्शन जो होता है, जो चुनाव होता है वो केवल और केवल 90 सीटों पे होता है 114 सीट, उसमें 24 जो है पीओके के लिए रिक्त रखी रहेगी और 90 सीटों पे चुनाव होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। यहाँ एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। लद्दाख जो है वहाँ पे विधानसभा नहीं होगी, वहाँ पे एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से पहले उपराज्यपाल जो थे, पहला यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बने वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बने। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने।
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा में 4 सीटें निर्धारित की हैं। वहाँ से जो लोकसभा में कितने सीट होंगे? 5 सीटें और राज्यसभा में 4 सीटें होंगी। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा में 1 सीट निर्धारित किया गया। केंद्रशासित प्रदेश जो है लद्दाख से लोकसभा की सीटें 1 निर्धारित किया गया। वहाँ से जो लद्दाख से 1 सीट होगी, ठीक है। वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 20 और लद्दाख में 2 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? 20, लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले कौन-कौन हैं? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल लद्दाख के 2 जिले हैं और जम्मू कश्मीर के 20 जिले जो मैंने पहले बता दिए हैं, शुरू में हम पहले बता दिए हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के जो केंद्रशासित प्रदेश हैं, इसके बाद जम्मू कश्मीर यहाँ पे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जिला कौन है? किश्तवाड़। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 में नया मानचित्र जारी किया। जब ये बन गया और पारित हो गया विधेयक, राष्ट्रपति का साइन हो गया, इसके बाद 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र बनाया गया और इसमें क्या किया गया? नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को लद्दाख में पीओके के जो 2 राज्य थे, पीओके का जो भाग था उसे लद्दाख में कर दिया गया और पीओके के जो राज्य थे, जिले सॉरी, पीओके के जो जिले थे, 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल कर दिया गया। नए मानचित्र में जो कब बनाया गया? 2 नवंबर 2019 को। इसमें क्या क्या पाक अधिकृत जो पीओके है उसको लद्दाख में, और इसका जो पीओके का जो 2 जिला है मीरपुर और मुजफ्फराबाद, इसे जम्मू कश्मीर में शामिल कर दिया गया। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जो 2 राज्य हैं, जो 2 राज्य पंजाब और हरियाणा के साथ तथा एक केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं 2 राज्यों से लगती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। लद्दाख का एक केंद्रशासित प्रदेश जिसे हिमाचल प्रदेश से लगता है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश से लगती है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से भी लगती है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश केंद्रशासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसका एकमात्र देश पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। एक ही देश से जो से साझा कौन करती है? जम्मू कश्मीर। और केंद्रशासित प्रदेश जो है लद्दाख 3 देशों से करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। केंद्रशासित प्रदेश जो है लद्दाख 3 देशों से करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख है। वर्तमान की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख है, ठीक है। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है वो एक देश से करती है, पाकिस्तान से, और 3 देशों से लद्दाख करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। और जो है सबसे बड़ा यूटी बोले तो वो है लद्दाख। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारा पूरा हुआ। इस बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।